हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज छठा दिन है। विपक्ष ने एक बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है कि सरकार सूचनाएं नहीं दे रही है। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो केवल इतना कह दिया जाता है कि सूचनाएं एकत्र की जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा विधायक सतपाल सत्ती जी। सत्ती जी, केवल क्या भाजपा विधायकों के प्रश्नों पर ही ये उत्तर दिया जा रहा है कि सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं, या किसी भी विधायक को सूचना दी ही नहीं जा रही? वैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर ही आप लोग देखते होंगे, ज़्यादातर प्रश्न विपक्ष ही लगाता है सरकार से जानकारियां लेने के लिए। तो ज़्यादातर प्रश्न होते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादातर जो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता वो हमारा ही नहीं मिलेगा। ऐसे मैंने आज हमारा प्रश्न लगा था, छोटा सा प्रश्न था ई टैक्सी के मामले में या बायोमेट्रिक के मामले में, तो उनकी सूचना ही नहीं है। यानी सूचना एकत्रित की जा रही है ऐसा बताया जा रहा है समय समय के ऊपर। अगर उत्तर दिया जाता तो वो इतना उलझावना दिया जाता है तो उसको उत्तर का कोई मतलब नहीं होता। यानी जो हमने पूछा है वो उसमें होता नहीं है, और जो वहाँ पर होता है वो किसी काम का नहीं होता है। तो उसके नाते गवर्नमेंट को जिम्मेवारी पूर्वक जो भी विधायक, वो चाहे पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, अगर कोई प्रश्न पूछता तो उसका बिल्कुल तर्क संगत उसका उत्तर देना चाहिए, और जितना पूछा गया उसका उत्तर देना चाहिए। अन्यथा अगर इस इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में भी, विधानसभा में भी अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, जा करके कहाँ जाएगा आदमी? इतना खर्चा हम लोग कर रहे हैं इस विधानसभा को लगाने के लिए, सेशन को करने के लिए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह किया और उन्होंने भी उत्तर दिया कि मैं ऐसा डिपार्टमेंट्स को आग्रह करूंगा, उनको बोलूंगा कि वो ठीक उत्तर दिया करें और समय पर उत्तर दिया करें, उत्तर को टालने की कोशिश ना करें। अब देखते हैं उसके क्या परिणाम आने वाले समय में आते हैं। कुछ विधायक तो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक साल हो गया है, तीसरा सत्र हो गया, लेकिन अभी भी जवाब वही आ रहा है, सूचना एकत्र की जा रही है। आपको क्या लगता है कि जिन प्रश्नों पे सरकार असहज महसूस करती है, उनके उत्तर छुपाए जा रहे हैं? जिसमें अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश की जाती है उसमें ऐसे उत्तर दिए जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले एक जवाब आता था सूचना एकत्रित की जा रही है, और अगर हमारा 3 सेशन पहले प्रश्न लगा था तो अब उसमें जवाब आ रहा है सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है। यानी अभी भी जोड़ करके फिर प्रश्न को लगा दिया जाता है। अब ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, अरबों रुपयों के कंप्यूटर्स हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट के अंदर दिए हैं। हर डाटे को ऑनलाइन हम लोगों को चढ़ाना चाहिए, और जैसे ही आदमी पूछे तो एकदम उसका उत्तर देना चाहिए। जब आरटीआई के अंदर 1 महीने के अंदर उत्तर देना जरूरी है और वहां पर उत्तर आ जाते हैं प्रश्नों के, कोई भी आप लोग आरटीआई मांगते हैं, तो विधानसभा के अंदर तो 6-6 महीने नहीं आते हैं, 1-1 साल हो गए। तो उसके नाते मुझे लगता है कि विधानसभा का औचित्य समाप्त होता जा रहा है, जहां पर उसकी सीरियसनेस खत्म होती जा रही है, जो कि हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए इसके बारे में जरूर सरकार को सतर्क होकर के ठीक उत्तर ठीक समय के ऊपर दे करके, डरना नहीं चाहिए। अगर कोई गलती विपक्ष पकड़ता है तो उसको सुधारना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए विधायक या मंत्री थोड़े को गलती करें, डिपार्टमेंट से कोई गलती हो रही, वो डिपार्टमेंट के अंदर जो व्यक्ति दोषी है उसको हम क्यों बचाते हैं? जिसकी सत्ता वो क्यों बचाता है, जो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। जो व्यक्ति दोषी है उसको कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे के लिए लोगों को डर रहे कि ऐसा ना हो कि विधानसभा के अंदर मेरे ऊपर प्रश्न लगे और फिर जानकारी मिली और फिर मेरे ऊपर कार्रवाई हो, तो ताकि आदमी ठीक ढंग से काम कर सके। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को लेकर आपने सदन के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। आज ये प्रश्न लगा था और सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया है कि केवल नाम बदला गया है, व्यवस्थाएं बिल्कुल पुरानी ही हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है उनका, क्योंकि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी जो इन्होंने चलाई है, आज तो वो मुख्यमंत्री जी ने इनकार किया उस बात से। इसके अंदर जो हमने उस समय इस पॉलिसी का आधार अखबारों के अंदर पढ़ा, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली, वो ये था कि पहले आदमी को नौकरी लेने के लिए एक बार टेस्ट देना पड़ेगा, फिर 2 साल के बाद रेगुलर होने के लिए दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। आज वो कहते हैं ऐसा नहीं है, 2 बार नहीं है। अगर 2 बार नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है, पॉलिसी के अंदर ऐसा है। यही बातें हैं जो प्रश्नों को उलझा करके ये लोग बताते हैं। तो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, उसके माध्यम से हम लोगों को नौकरियां, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो एक पॉलिसी चल रही है उसके माध्यम से देनी चाहिए, जिसमें 2 साल के बाद आदमी रेगुलर हो जाता है। और अनेकों तो ऐसे लोगों की नौकरियां निकली थी जो ठाकुर जयराम जी के समय पर नौकरियां निकली, बीजेपी के गवर्नमेंट में निकली, लेकिन इन द मीन टाइम कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, लोगों ने फार्म भर दिए, लोगों ने पैसे दे दिए, वो लोग तब से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर भी टेस्ट नहीं हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल का विषय है,
उसके अंदर पोस्टें निकली, ऐसे अलग अलग विभागों की नौकरियां निकली। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है कि ऐसे लोगों से हमने पैसे भी ले लिए, और हो सकता है कुछ लोगों के बेचारों की ओवरेज भी हो जाए। तो अगर वो ओवरेज हो गए तो उनके बारे में गवर्नमेंट का क्या कहना है? आज भी जो विषय उठा है विधानसभा के अंदर के जो लोग ओवरेज हो गए, क्या आप लोग उनको रिलैक्सेशन देंगे? क्योंकि हमने 3 साल से कोई टेस्ट ही नहीं करवाया है। तो उस समय वो एलिजिबल थे, आज वो एलिजिबल नहीं है ड्यू टू एज, क्वालिफिकेशन के नाते एलिजिबल है। तो उसमें कसूर किसका है? उनको कम से कम मौका तो दिया जाए टेस्ट देने का, और जल्दी से जल्दी टेस्ट ऑर्गेनाइज करने चाहिए। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग करके 1.5 साल जो बैठे रहे, बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोए रहे। अब जिनकी सिलेक्शन हुई है, जिनको वहां पर बनाया गया, वो करे कुछ नहीं रहे हैं। अब ये किस तरह से मजाक चला, वो तनख्वाहें ले रहे हैं। मुझे लगता है 6 महीने हो गए सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को गठित हुए, लेकिन उसके माध्यम से कोई टेस्ट आज तक नहीं हुआ है। तो फिर किस चीज़ की उनको तनख्वाह दे रहे हैं? 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर काम शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं उनको पता लग रहा है तो फिर ऐसे लोगों की सिलेक्शन क्यों की गई है? ठीक लोगों को वहां पर लगाते हैं, इन्होंने ठीक ही लगाए होंगे मुझे लगता है, लेकिन अगर ठीक लगाए तो काम क्यों नहीं हो रहा है? ये सारे प्रश्न लोग पूछते हैं और इनका उत्तर देना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस भी उसी के अंदर झलकती है, जब गवर्नमेंट समय के ऊपर काम करती है और ठीक काम करती है। कल आपकी एक बड़ी रैली होने वाली है, लेकिन उसको लेकर भी परमिशन को लेकर एक विवाद चला हुआ है। क्या सुलझ गया है ये विवाद, या अभी भी उलझा हुआ ही है आपकी जो रैली होनी है? हमने जोरावर स्टेडियम जो विधानसभा के लगभग 1 किलोमीटर बाहर यहाँ पर है, उसके अंदर धरना प्रदर्शन रखा है गवर्नमेंट की गलत नीतियों के विरुद्ध, बेरोजगारों की समस्या को लेकर के, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और तनख्वाह को लेकर के, ऐसे ही अलग अलग जो विषय हैं उनको लेकर के हम लोगों ने ये रखा है। तो पहले इस गवर्नमेंट ने थोड़ा कोशिश की कि उस ग्राउंड को चेंज कर दिया जाए। जिस तरह से रिटायर्ड कर्मचारियों की जो रैली थी उसको पुलिस ग्राउंड दे दिया, विधानसभा से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर जा करके, और शहर के अंदर जाम भी लगता है, दिक्कत भी होती है। लेकिन हमने फिर उसका विरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले तो उन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप लोग यहाँ पर करें। अब हमारी वहीं तैयारी हो रही है, कल लगभग 10-11 बजे सुबह लोग पहुंचेंगे, उसके बाद हमारी रैली प्रदर्शन शुरू होगा और सारे विषयों को जनता के सामने लाया जाएगा। मेरा अंतिम प्रश्न है सर, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है ऊना, पिछले कुछ दिनों से देखें तो वहाँ पर गोलीकांड हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। किसकी शय मानते हैं? क्या किसी की शय पर ऐसा हो रहा है? ऊना के अंदर, क्योंकि ऊना भी हिमाचल की तरह बहुत शांत लोग हैं, अच्छे नौजवान साथी हैं हमारे, अनेकों लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि 15 साल पहले जिस व्यक्ति ने ऊना विधानसभा के अंदर राजनीति के अंदर प्रवेश किया, उस व्यक्ति ने लोगों को बिगाड़ करके राजनीति करने की कोशिश की, और उसमें एक बार वो सफल भी हुए। और कोशिश उन्होंने की कि कोई भी जो व्यक्ति गलत है उसको थोड़ा आगे और बढ़ाया जाए, उसको और प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो उनके साथ जुड़ जाए। तो उसी तरह से उन्होंने स्थानीय लोगों को, स्थानीय नौजवानों को ऐसे कामों के अंदर उलझा दिया जो काम बिल्कुल नैतिक नहीं है, जो काम बिल्कुल अवैध माने जाते हैं, लीगल माइनिंग है, नशों का व्यापार है, गुंडागर्दी है, या इस तरह से कोई सट्टे का काम है, कोई चिट्टे का काम है, कोई सूटे का काम है, कोई अवैध लॉटरी का काम है, अवैध पुक्की जो होती है वो बेचने का काम। ऐसे कामों के अंदर उन्होंने लोगों को लगा दिया और उनको, पुलिस को पूरा संरक्षण दिया और उनके साथ हमेशा खड़े रहे। उसका उदाहरण 2023 में सामने आया, जब संतोषगढ़ के अंदर कुछ लोगों ने पुलिस को बंधक बना दिया। पुलिस के जो बंधक बनाए गए लोग थे उनको छुड़ाने के लिए उन्ना के एसपी गए, फोर्स लेके गए, उनको छुड़ा करके लेकर के आ गए। लेकिन आज तक कोई नहीं बता सकता जिन्होंने इतना बड़ा काम, हिमाचल में कहीं नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा काम वहां पर अवैध काम करने वाले लोगों ने किया, क्या उनके ऊपर केस बने? एक भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया, एक भी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा कह सकते हैं केस नहीं बनाया गया। अगर बनाया होगा तो केस कहाँ है? उसके कारण नौजवान बच्चों के हौसले खुल गए, नौजवान बच्चे अन्य कामों के अंदर पड़ गए। जो मासूम लोग थे उनको, जिसको कह सकते हैं कि गलत कामों के अंदर स्थानीय कांग्रेस के पूर्व विधायक ने उलझा दिया, और उसका परिणाम फिर ये हुआ कि बसाल के अंदर गोलीकांड हो गया, एक व्यक्ति को गोली से मार दिया गया, और उसके बाद एक शादी के अंदर गोली चल गई, वहां व्यक्ति घायल हो गया। एक व्यक्ति की किडनैपिंग हो गई, उस व्यक्ति को मार करके लगभग फेंक दिया, उसके कारण लोग उसमें आज तक पकड़े नहीं गए। इसी तरह से फिर 19 तारीख को जो बहुत ही दुखदाई घटना, एक उसी पूर्व विधायक के होटल के प्रांगण के अंदर, पहले अंदर बहस बसाई हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद आंगन के अंदर आ गए, फिर आंगन और सड़क के बीच में जाकर के गोलीबारी हो गई। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, दुखदाई मृत्यु हो गई। आज उनके परिवारों से पूछे कोई आकर के, जिनके नौजवान बेटे की मृत्यु हुई है और 2 साल पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले उसकी शादी हुई है, उसकी धर्मपत्नी से पूछो जाकर के उनके ऊपर क्या गुजरी है। उसी तरह से 3 व्यक्तियों को बुरी तरह से घायल कर दिया गया।
2 व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच चंडीगढ़ में जूझ रहे हैं। कोई व्यक्ति की नज़र चली गई है, ऐसा सूचना मिल रही है। दूसरे व्यक्ति कोमा के अंदर चला गया, ऐसी सूचना मिल रही है। तीनों लोग आज अस्पतालों के अंदर पड़े हुए वो नौजवान इलाज करा रहे हैं, और 8-9 लोग पुलिस से डर करके अंडरग्राउंड हो गए, जो आज मिल नहीं रहे। तो ये ऐसा मान करके चलो कि उस नेताजी के गलत संरक्षण के कारण आज 10-15 परिवारों के अंदर ऐसा अफरा तफरी का माहौल है। किसी का बच्चा चला गया, किसी का बच्चा जिंदगी मौत से जूझ रहा है, और किसी का बच्चा नशों को बेचने के अंदर चला गया, और किसी के बच्चे पुलिस से डर करके भाग रहे हैं, जगह जगह वो दौड़ रहे हैं, और अवैध हथियार सड़कों के किनारे मिल रहे हैं वहां पर। तो उनके लिए जो भी, जिसको हम कह सकते हैं संरक्षण है, वो इस वर्तमान सरकार के, वहां के स्थानीय पूर्व विधायक का संरक्षण है, जिनके कारण उन्हीं के होटल के अंदर ये कांड हुआ। ज्यादा होटल के अंदर ये सारा कांड हुआ है, और उसके अंदर कांड हुआ, तो उसके कारण आज वहां पर लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं। और ऊना के अंदर अब बाजार बंद हो जाते हैं, जैसे अंधेरा होता है, व्यापारी घर को चले जाते हैं, लोग सामान लेने के लिए नहीं निकलते हैं। इंटरव्यू व्यापारियों के आ रहे हैं, लोगों के आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम तो अंधेरा होते हुए बाहर नहीं जाते। अब बच्चों को ट्यूशन भेजने के लिए भी डर लगता है। ये स्थिति आज ऊना के अंदर, उसकी जिम्मेवारी ये गवर्नमेंट की है, उसकी जिम्मेवार ऊना का प्रशासन है, जो दबाव के अंदर पिछले 3 सालों से चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे विधायक ऊना के सतपाल सत्ती जी, जिन्होंने पूर्व विधायक पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व विधायक के संरक्षण के चलते आज ऊना का माहौल पूरे तरीके से खराब हो गया है। वहां के अभिभावक अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने तक से भी घबरा रहे हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से कैमरामैन बीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।